ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 9 अगस्त 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वीट बाप आया है तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने। इसलिए बहुत बहुत स्वीट अर्थात मीठे बनो। प्रश्न है पहला, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई है? किसी से नफरत नहीं, लेकिन पुरानी दुनिया से नफरत आई है। क्यों आई है? क्योंकि यह दुनिया, कलयुग की दुनिया, कुंभी पाक नरक बन गई है। जो स्वर्ग था वो बदलकर कुंभी पाक नरक बन गया है। इसमें सब कड़वे हैं। कड़वा पतित को कहा जाता है। सब विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। इसलिए तुम्हें अब इससे नफरत आती है, विषय विकारों से नफरत आती है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों के एक ही प्रश्न में 2 भूलें हैं। प्रश्न भी है और उसमें भी 2 भूलें हैं। वह कौन सा प्रश्न और कौन सी भूलें? बाबा कहते आप बच्चों को दोनों बात पता होनी चाहिए, क्योंकि हम हैं मास्टर नॉलेजफुल, जिनको भूल भी पता है मनुष्यों की और उनके प्रश्न क्या है वो भी हम जानते हैं। उत्तर है, मनुष्य कहते हैं मेरे मन को शांति कैसे हो। प्रश्न क्या है? ये जो मेरा मन है ये शांत हो जाए, ये कैसे होगा? अच्छा, इसमें पहली भूल, मन शांत कैसे हो सकता? मन को तो काम मिला है कि उसने सोचना ही है। तो जब तक वह शरीर से अलग ना हो, आत्मा मन के साथ शरीर से अलग ना हो, तब तक शांति मन में कैसे रह सकती है? और दूसरी भूल, जबकि कहते हैं ईश्वर के सब रूप हैं, हर एक में क्या बसता है? भगवान बसता है। सब रूप भगवान के हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर शांति किसको चाहिए और कौन दे? फिर तो लेने वाला भी और देने वाला भी सबको ही मिक्स कर दिया है, तो कौन किसको शांति देगा? तो ये बाबा कहते मनुष्य की भूल और प्रश्न है। अब आपको उनकी भूल भी सुधारनी है और प्रश्न का उत्तर भी देना है। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो शांति धाम से बाप आया हुआ है और बच्चों से पूछते हैं किस विचार में बैठे हो कि आज रक्षाबंधन है? इस विचार में बैठे हो? बताओ अपना अपना विचार बाबा को। किस विचार में बैठे हो? शांति धाम जाना है? स्वीट बन गए? स्वीट होम में जाने के लिए स्वीट बाप की याद में स्वीट रहना है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे आप किस विचार में बैठे हो? तुम जानते हो बाप स्वीट होम शांति धाम से आए हुए हैं सुख धाम ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं अब तुम अपने स्वीट होम को ही याद कर रहे हो या और कुछ भी याद आता रहता है? विचार में विचार पूछ लिया बाबा ने कि और क्या क्या याद आता है। तो और तो पुराना है सारा, और पुरानी दुनिया तो बाबा कहते आप बच्चों को कड़वी दुनिया याद नहीं आनी चाहिए।
क्योंकि जिसको याद करेंगे वैसा बन जाएंगे। कड़वी दुनिया याद आई तो कड़वे बन जाएंगे। तो सुख धाम और स्वीट होम, इसकी याद आती रहे, ये अभ्यास बढ़ाना है। यह दुनिया कोई स्वीट नहीं है, ऊपर से तो स्वीट है, इसका रूप, इसका रंग, इसका टेस्ट ऊपर से है। तो ऊपर वाले चक्कर में जो फंस जाएगा वो फिर अभिमन्यु बन जाएगा। और बाबा ने हमें क्या बनाया है? हम अर्जुन हैं। अर्जुन को चक्र में जाना भी आता था और चक्र से बाहर निकलना भी आता था। तो बाबा कहते माया भी बहुत स्वीट है, उसका अपना राज्य है ना। तो उसने भी बाबा की बातें सुन सुन करके अपना रूप संगम युग पर तो और ज्यादा स्वीट बना रखा है, एकदम ऊपर से मीठी और अंदर से कड़वी। और वहीं आत्मा फंस सकती है, भरोसा नहीं है। तो पूछा बाबा ने, किस विचार में बैठे हो? पीछे जाना है या आगे जाना है? पढ़ाई में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, जो हुआ बिंदी, लेकिन आगे जा रहे हैं, स्पीड ठीक है, ये देखना है। बाबा कहते बच्चे धोखे में मत आ जाना, यह दुनिया कोई स्वीट नहीं है, बहुत कड़वी है। कड़वी चीज दुख देने वाली होती है। बच्चे जानते हैं अब हम स्वीट होम जाने वाले हैं। हमारा बेहद का बाप बड़ा स्वीट है। बाकी और जो भी बाप है इस समय वह बहुत कड़वे पतित छी हैं। यह तो है सभी का बेहद का बाप। अब किसकी मत पर चलना है? किसकी मत पे चलना है? नहीं, बाप पूछा है बाबा ने, श्रीमत तो बाप की है, लेकिन कौन से बाप की मत पे चलना है? बड़े बाप की। अच्छा, बड़े बाप की मत किसने ली है? प्रजापिता ने ली है। तो प्रजापिता और शिव पिता दोनों की मत पे चलेंगे तो फिर हद के पिता की श्रीमत अपने आप ही पालन हो जाएगी। तो बेहद का बाप कहते हैं बच्चे अब अपने शांति धाम को याद करो, फिर साथ में सुख धाम को भी याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। इनको तो बहुत कड़ा नाम दिया है, कुंभी पाक नरक। और ये गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है। ये जो दुनिया ऊपर से मीठी अंदर से कुंभी पाक नरक है, जिसमें विषय वैतरणी नदी बहती है और नदी में फिर जहरीले जानवर हैं। एक बार जो इस नदी में कूद गया उसका फिर बुरे से बुरा हाल है, बेहाल है। आओ प्रभु बचाओ बचाओ। फिर ऐसे कहते रहते हैं, कढ़ाई में तला जा रहा है मगरमच्छ। हाँ, फिर एक शरीर और तैयार हो जाता है, कढ़ाई में जलाया वो खत्म हुआ, फिर दूसरा आत्मा को शरीर मिला और उसको मगरमच्छ खा रहा है। तीसरा फिर कोई और आ रहा है। तो बहुत दिखाया है। तो जितना देह अभिमान उतना माया बोटी बोटी करके खा जाती है। ऐसा है ये नरक, विषय वैतरणी नदी। तो इसमें कूदने के लिए कौन कौन तैयार है? कुमार कुमारियां? एक भी नहीं। तैयार हो? कुंभी पाक नरक में, जिसमें विषय वैतरणी वैतरणी नदी बहती है। बाप समझाते हैं ये सारी दुनिया ही विषय वैतरणी नदी है। सब इस समय दुख पा रहे हैं, इसलिए इनसे नफरत होती है। बहुत गंदी दुनिया है, इससे तो वैराग्य आना चाहिए। इतनी गंदी दुनिया है कि 8 लोगों ने टेटू बनवाया और 8 को ही एड्स हो गया। अब इससे ऊंचा उदाहरण तो बाबा कहाँ से लेके आएगा? टेटू बनाने वाले से टेटू बनवाया। समझते हैं ना टेटू क्या होता है? जैसे वो चलचित्र आते हैं ना, असुरों को देखा है? असुरों को टेलीविजन में
है ना। तो आज का इंसान क्या करता है, काले काले चित्र बनवाता है, उनको टेटू बोलते हैं। तो 8 जनों को एड्स हो गया। देखो सबसे गंदी बीमारी, एक एक नस के अंदर जर्म्स चले जाते हैं, गंदे से गंदे। तो कौन सी दुनिया है ये, नाम बोलो इसका, है गंदी दुनिया। और बाबा की दुनिया कौन सी है, पवित्र सुंदर दुनिया। क्षीर सागर में जा रहे हैं। तो नदी तो डुबोएगी, सागर पार लगाएगा। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा दूसरा नाम ही ना लो, है ही एक। हर जगह कौन है, एक ही एक, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू ही तू, मैं भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तू ही तू बस। अच्छा, सब इस समय दुख पा रहे हैं, बहुत गंदी दुनिया है, इससे तो वैराग्य आना चाहिए। जैसे सन्यासियों को वैराग्य आता है, 1500 साल पहले ही आया था, ऐसी बात नहीं है कि अब आया है। घर बार से ऐसा वैराग्य आया, छोड़ दिया। समझते हैं स्त्री नागिन है, घर में रहना गोया, नरक में रहना गोता खाना है, ऐसा कहकर छोड़ के चले जाते हैं। यूं तो दोनों ही नरक के द्वार हैं। ये तो बाबा जज है ना, बाबा बताते हैं कि संसार के नरक बनने का कारण स्त्री पुरुष दोनों में जो 5 विकार आ गए, उससे ये हाल हुआ है। तो तुम देखते हो कि सन्यासी घर बार छोड़ के चले आए, समझा कि यहाँ तो रह के और अपने को बचा नहीं सकते हैं। पर बाबा कहते दोनों ही नरक के द्वार हैं, उनको घर में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जंगल में चले जाते हैं। तुम घर बार छोड़ते नहीं हो, घर में रहते हो, ज्ञान से समझते हो। बाप बच्चों को समझाते हैं यह विषय वैतरणी नदी है और सूखी नहीं है, गीली है। और उसमें जानवर तो फिर बता दिए बाबा ने, एक से बढ़कर एक। डायनासोर देखा है आपने, नकली, उससे भी बड़े बड़े हैं। आप वहाँ चेन्नई में जाइए, क्रोकोडाइल बैंक बना हुआ है ना, मगरमच्छ का बैंक बहुत बड़ा है, पुराने से पुराने मगरमच्छ वहां रखे हुए हैं, बहुत सारे हैं, सैकड़ों में। और देख करके कांप जाओ आप। तो कुंभी पाक, विषय वैतरणी नदी में सब ऐसे ही होते हैं। डर लग रहा है, डरेंगे नहीं तो फिर उड़ेंगे कैसे। उड़ने के लिए क्या चाहिए, इस दुनिया से डर भी तो चाहिए। कहते हैं भय बिन प्रीत नहीं, वो यहाँ के लिए कहा है कि अगर आप डरते ही नहीं हो तो फिर आप प्रीत भी अपने लक्ष्य से, अपने जीवन से नहीं रख सकते हो। अभी तुम बच्चों को शांति धाम ले चलेंगे, वहां से तुमको क्षीर सागर में भेज देंगे। सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में शांति है ही नहीं। सब मनुष्य मात्र शांति के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। सन्यासी आदि कोई भी आएंगे, कहेंगे मन को शांति चाहिए, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। सेंटरों में आते हैं या बहनें मिलने जाती है तो क्या चाहिए, मन को शांति चाहिए। और 18 जून से 22 जून को आए मधुबन में, और क्या कह रहे हैं, हमारा मन शांत है यहाँ बिल्कुल, हमें ब्रह्मलोक को याद करने की जरूरत ही नहीं है, उसकी याद अपने आप ही आ रही है। हमें ऐसे लग रहा है हम शांति के कुंड में आके बैठ गए हैं। तो मिली ना उनको, कहाँ मिलती है, शांति के सागर के पास। तो वो बड़े खुश होते हैं। प्रश्न ही कैसा पूछते हैं, मन तो शांत हो नहीं सकता जब तक आत्मा शरीर से अलग ना हो। एक तो कहते ईश्वर सर्वव्यापी, हम सब ईश्वर के रूप हैं, फिर ये प्रश्न क्यों, ईश्वर को शांति क्यों चाहिए, वो तो शांति के सागर हैं। बाबा समझाते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। तुम कहते हो हमको शांति चाहिए, पहले तो बताओ हम कौन।
आत्मा अपने स्वधर्म और निवास स्थान को भूल गई है। बाबा कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, शांति देश की रहने वाली हो। तुम अपने स्वीट ओम और स्वीट फादर को भूल गए हो। भगवान होता ही है एक, भक्त है अनेक। भक्त तो भक्त हैं, उनको भगवान कैसे कहेंगे? भक्त तो साधना प्रार्थना करते हैं, हे भगवान। शंकर जी क्या कहते हैं? हे शिव शंभु भोलेनाथ। अंदर ही अंदर कहते हैं, ऐसे बोल के थोड़ी कहेंगे। बाबा तो कहते हैं ना शांति से मुझे याद करना है। तो शंकर जी शिव बाबा को बोलते हैं, प्रभु मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दो, आपका कार्य मुझे ही करना है, तीसरे वाला। तो वो चुपके तीसरा काम कर देते हैं, आंख खोल देंगे और प्रलय हो जाएगी। तो सब भक्त हैं, एक निराकार शिव परमात्मा को छोड़ के बाकी सब भक्त हैं और दुखी हुए पड़े हैं। अब तुम समझ गए हो कि हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर सुख धाम में गए और अब रावण राज्य में आ गए हैं। तुम ऑल राउंड पार्ट बचाने वाले हो। पहले तुम सतयुग में थे, भारत सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। तुम आत्माएं शांति धाम में रहती हो, बाप भी वहां ही रहते हैं। बाप की फिर महिमा है पतित पावन, ज्ञान का सागर है। पावन बनाते हैं ज्ञान से, ज्ञान का वह सागर है, इसलिए ही उन्हें पुकारते हैं। इससे तो सिद्ध हो गया ना कि यहाँ ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान सागर आए, उससे ज्ञान नदियां निकले, तब ज्ञान स्नान करे। ज्ञान सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। वह जब आए, बच्चे पैदा करे, तब उनको ज्ञान मिले और फिर सदगति हो। जब से कहानी सुन रहे हैं, 2500 की कहानी अब चालू कर रहे हैं बाबा, 5 की नहीं है ना, 5 की तो सुना देंगे बाद में। 2500 पहले रावण आया, शुरू हो गया उसका राज्य, और तब से बच्चों ने भक्ति करना शुरू कर दिया कि बाबा ये खतरनाक दुश्मन अब आ रहा है। तो फिर हम पूजा करने लग गए, पुजारी बन गए। अब फिर तुम पूज्य बन रहे हो। पवित्र को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। तो पुजारी कौन कौन है? पुजारी है ना, बाबा ने देखो आराम से बता दिया कि जो अभी तक भी पतित है वो ब्राह्मण नहीं है। वो कौन है? मंदिर में घंटी बजाने वाला पुजारी, शरीर का स्नान करके, चंदन का तिलक लगा करके, भगवा वस्त्र पहन करके, और चरणामृत, चरणामृत, अमृत नहीं, देहामृत, देह का अमृत पीने वाला और सबको पिलाने वाला। कल कह रहे थे ना बाबा, अरे ओ पंडित बच्चे क्या कर रहे हो? पूज्य बन रहे हो या पुजारी बन करके यहाँ लगे हुए हो? क्या करूं बाबा, क्या करूं बाबा? बाबा कहते तुम्हारा मंदिर बहुत दूर बनेगा, और सतयुग में घर तो तुम्हारा कृष्ण के तो आसपास भी नहीं होगा, उसके महल के। चरणामृत पीने वाले, अर्थात माया के अधीन होने वाले। कहते हैं ना ये तो मेरे चरणों का दास है। तो माया कहती है बाबा ये आपके बच्चे, ये वाले मेरे कौन हैं? मेरे दास हैं। पुजारी जिनको बोला है ना बाबा ने, है ना, तो पुजारी है या पूज्य है? चेक कर लेना है। 14 कला पुजारी, 16 कला पूज्य है। अब फिर तुम पूज्य बन रहे हो। पवित्र को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। सन्यासियों को फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, समझते हैं वो पावन हैं, हम पतित हैं। बाबा कहते हैं इस दुनिया में पावन कोई हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में जो पीछे है ना, विषय वैतरणी नदी, संगम को नहीं बोला बाबा ने, जो हम छोड़ आए हैं, उस दुनिया की बात है। क्षीर सागर
विष्णुपुरी को कहा जाता है, जहां तुम राज्य करते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, तब ब्राह्मण जन्म समृद्धि में रहेगा। और स्वीट होम को याद करो, कर्म तो करना पड़ता है, पुरुषों को धंधा धोरी और माताओं को घर संभालना पड़ता है, तुम भूल जाते हो। इसलिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। कितने बजे? आज आगे बताएंगे बाबा, आपसे नहीं पूछ रहे हैं ना, बाबा खुद बताएंगे। पूछे जब बताना। उस समय याद करो मुझे, दिन में काम करो, धंधा करो, सबसे अच्छा समय है अमृत वेले का, जबकि दोनों फ्री है। यूं तो शाम को भी समय मिलता है। अरे बाबा आपने तो फ्री कर रखा है, मैं तो कितना ही भाग्यशाली हूँ। कहते हैं ना बाबा को कई बच्चे, फ्री फ्री फ्री। तो बाबा कहते बच्चे मेरी याद को भी फिर फुर्सत में बैठे हो तो बढ़ा लो, कमाई ज्यादा कर लो। परंतु समझो उस समय कोई थके रहते हैं, शाम को दिन में जिसने काम किया, अच्छा भल आराम करो। अपनी मर्जी से भी तो नहीं चलना है, और नियमों में भी, हाँ नहीं चलना, नियमों में नहीं चलना है, हाँ चलना है ना। हाँ, ये नई शब्द इतना खतरनाक है। कल बाबा ने कहा था तुम बोलो नो नो नेवर, कल कहा था ना। हाँ, विषय विकार नो नो नेवर, कभी नहीं। बाबा कहते कार्य ज्यादा था तो आराम करो, सेवा ज्यादा थी तो कह रहे हैं, और बात के लिए नहीं कह रहे हैं। सवेरे उठकर याद करो, हम आत्माओं को बाप आए हैं ले जाने, अभी 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ, ऐसे ख्यालात करने चाहिए। तुम्हारा सबसे अच्छा कमाई का समय सवेरे है। अभी की कमाई ही सतयुग में काम आती है। अभी तुम बाप से वर्षा पाते हो, वहां धन की कोई तकलीफ नहीं है, वहां तो छोड़ो यहाँ भी नहीं है। परसों ही बाबा ने बोला था भंडारा किसका है? नहीं, ब्रह्मा माँ का है, और भंडारी शिव बाप की है। अब आप देख लो, बैंक में जो भंडारी है वो खाली पड़ी है क्या? कमला माता बताएगी। हाँ, नहीं है ना, खाली देखो, हाँ बोला है। और भंडारा रसोई घर में खाली है, तो फिर बाबा कह रहे हैं किस बात की तकलीफ है आप बच्चों को? आज और कल दोनों भरपूर है ना। हाँ, तो फिर तो योग लगना चाहिए, फिर शांति बच्चे तो मांग नहीं सकते बाबा से। वहां और यहाँ धन की कोई तकलीफ नहीं है, कोई फिक्रात नहीं है। बाप तुम्हारी इतनी झोली भर देते हैं जो फिर कमाई के लिए फिक्र नहीं रहती है। कमाई तो करते हैं लेकिन चिंता में कमाई नहीं करते हैं। यहाँ मनुष्यों को कमाई की कितनी फिक्रात रहती है। बाबा 21 जन्मों के लिए फिक्रात से छुड़ा देते हैं। तो भुला नहीं है बाबा, अभी एक पीछे बात कही थी उसका उत्तर आएगा, और अभी तो बात चल रही है बाबा की। अभी तो कौन सा टाइम अच्छा है? तो सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, हम आत्माएं परम धाम की निवासी हैं, बाप के बच्चे हैं, पहले पहले हम स्वर्ग में आते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुम कितने माला माल थे, भारत स्वर्ग था, अब तो नरक दुख धाम है। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता बनता है, एक दो को याद दिलानी चाहिए। सतयुग में सिर्फ भारत था, उसको स्वर्ग जीवन मुक्त कहा जाता है, नरक को जीवन बंध कहा जाता है।
तो याद का बंधन सबसे अच्छा है। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, फिर वैश्य शूद्रवंशी राज्य हुआ है। आसुरी बुद्धि होने के कारण मनुष्य एक दो को दुख देते हैं, तो फिर हमें दुख लेना नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म स्वरूप में रहता है, समत्व भाव में रहता है। दुख कौन देता है? बाबा ने कहा वो तो देंगे, वो तो मनुष्य है, उनका तो काम ही है। सुखी को भी दुखी बनाते हैं वो, क्योंकि उनका स्वमान ही है दुख दूंगा दुख लूंगा, दुख धाम है। तो अब आसपास वाले जो लोग हैं उनसे अपने को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हर एक लौकिक बाप भी बच्चों का सर्वेंट बनते हैं, विकार में जाकर बच्चे पैदा करते हैं, उन्हों की संभाल करते हैं, फिर उन्हों को नरक में ढकेल देते हैं। और फिर कहते हैं अब बोलो हनुमान जी की जय, गणेश जी की जय, है ना। अपनी जय नहीं करा सकते हैं, किसकी जय बोलो? बोलो श्री राम की जय, है ना। अब क्या करे, तू गया मैं गया, हे प्रभु आओ प्रभु अब बचाओ। विकार में जाकर बच्चे पैदा करते हैं, उन्हों की संभाल करते हैं, फिर उन्हों को नरक में ढकेल देते हैं। जब वे विषय वैतरणी नदी में गोते खाने लगते हैं तो इसमें बाप खुश होते हैं। तो भोले हुए ना, ये देखो उत्तर आ गया। लौकिक पिता को बाबा ने क्या सहारा दिया? कोई बात नहीं, आप तो अब मेरे बन गए हो ना, भोले हो, क्योंकि माया ने भोला बना बना करके ही अपने सारे काम कराए हैं। इसलिए अब संभल जाओ, अब वो भोलापन अब नहीं चलेगा। अब तो भोलानाथ आया है और माया से हमें छुड़ा रहा है। तो दिल का भोला सबके लिए, लेकिन कर्म का भोला किसी भी बात में नहीं, क्योंकि कर्म का भी कर्म बनता है। सच्चे दिल पर तो साहिब राजी होता है। तो ये पारलौकिक बाप भी भोला है, सुना? देखो आप भी भोले और आपका बाबा भी भोला, और प्रजापिता ब्रह्मा तो हाँ सबसे भोला, जो क्या कहता है शिव पिता को कि ये सब मेरे बच्चे नॉलेजफुल हैं। तो वो बाप क्या कहता है? ये तो त्रिकालदर्शी हैं। अब हम क्या बोले? हम क्या बोल रहे? वो दोनों तो ऐसी चर्चा कर रहे हैं व्यक्तवाणी में कि ये त्रिकालदर्शी हैं, वो कहते हैं ये नॉलेजफुल है। आप क्या बोल रहे हो? हाँ हम दोनों ही हैं। वेरी गुड शिव बाबा और वेरी गुड हाँ ब्रह्मा बाबा। सन शोज फादर, फादर शोज सन। अब तो हम बाप सम्मान बन के दिखाएंगे। कई बार भोले को जब बार बार जगाया जाता है ना, तब उसमें क्या आ जाती है? ताकत, कि अब देखना मेरी बुद्धि की कमाल, बहुत तुमने मुझे सता लिया, अब देखना मैं इतना भी भोली और इतना भी भोला नहीं हूं। तो आत्मा ललकार करे माया को, चल हट माया, क्या समझती हो तुम? मैं और भोली कभी नहीं, मैं हूँ काली कलकत्ते वाली, मैं हूँ दुर्गा दुर्गणों को मिटाने वाली, और मैं हूँ महावीर, चल हट माया सामने से। ऐसे ललकार करने वाले बच्चे को बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। तो बच्चों का सर्वेंट शिव बाबा भी है। वह लौकिक बाप बच्चों को नरक में डाल देते हैं, यह शांति धाम और स्वर्ग में ले जाते हैं। मेहनत तो करते हैं ना, कितना भोला है? पूछ रहे हैं बाबा। देखें बच्चे क्या परिभाषा देते हैं बाबा को। फिर गीत बनाया ना, कितना भोला कितना मीठा शिव भोला भगवान। ये पहला, दूसरा गीत है। पहले तो कहा शिव स्वागत आज तुम्हारा,
शिव स्वागत आज तुम्हारा, कितना भोला कितना प्यारा शिव भोला भगवान। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं, ऐसा मेरा बाबा भोलानाथ बाबा। ऐसा भोला तीनों लोकों में कोई नहीं है। पर ये नकल माया कर लेती है। माया को तो मार भगाना है। अपना परम धाम छोड़कर आए हैं, देखते हैं आत्माओं की कितनी दुर्गति हो गई है। मेरे को गाली देते रहते हैं क्योंकि मुझे जानते नहीं हैं। मेरे रथ को भी गाली दे, कितने झूठे कलंक लगा दिए हैं। ये है ना भोलापन बाबा का। और बच्चे तो कोई जी ना कह के बोले तो बस क्या तो बोले, माया की चतुराई चालू हो जाती है। ले ले बाबा कहते मुझे भी मिली है गालियां, तुम्हारे पर भी कलंक लगाते हैं, श्री कृष्ण पर भी कलंक लगाते हैं। परंतु कृष्ण जब गोरा है तब कोई कलंक लग नहीं सकता। जब सांवरा बनता है तब कलंक लगता है। जो गोरा था वो ही सांवरा बना है, इसलिए कलंक लगता है। गोरे पर तो कलंक लग ना सके। आत्मा पवित्र से जब अपवित्र बनती है तब गाली खाती है। ये ड्रामा बना हुआ है। और संगम पर भी आत्मा को कहीं से भी अगर है ना अछूत माया ने छू लिया तो अपमान तो सहन करना पड़ेगा। मनुष्य बेचारे कुछ समझ नहीं सकते, बहुत मूंझते हैं, पता नहीं ये किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्रों में तो यह है ही नहीं। ये भूल गए हैं कि शिव शक्ति भारत माताओं की सेना ने क्या किया था। जगत अम्बा को शिव शक्ति कहते हैं ना, उनके भी मंदिर बने हुए हैं। देलवाड़ा मंदिर भी है। दिल लेने वाला तो एक शिव बाबा ही हुआ ना, ब्रह्मा भी है, फिर जगत अम्बा और तुम कुमारियां भी हो, महारथी भी है, हुबहू तुम प्रैक्टिकल में हो। वह तुम्हारा जड़ यादगार कायम है। यह जड़ यादगार खत्म हो जाएंगे, फिर तुम सतयुग में होंगे। वहां ये यादगार आदि नहीं होंगे। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे बैठे थे, यादगार बना था। फिर सतयुग त्रेता में राज्य किया, फिर भक्ति मार्ग में पूजा के लिए ये यादगार बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तुम जान गए हो। फिर भक्ति मार्ग में ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, इसका राज बाबा अब खोल रहे हैं। अभी फिर तुम पुरुषार्थ करते हो, फॉलो मम्मा बाबा को करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गोरा बनेंगे। पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ कितना सहज बाप सिखलाते हैं। बाप को और स्वीट होम को याद करते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। जी बाबा। अच्छा, पवित्र रहना है, देवताएं आएंगे इसमें कोई संशय उठ नहीं सकता। सतो प्रधान बन के आएंगे, मूंझने की तो बात ही नहीं है। ये आदत डालो सवेरे उठने की, जब याद पक्की हो जाएगी तो चलते फिरते भी फिर कर सकते हैं। देवताओं का भोजन भी कितना पवित्र होता है, तो हमको भी बहुत परहेज में रहना चाहिए। अभी सतयुग में मत रहो, परम धाम मत जाओ। कहाँ जाओ? संगम युग पर ले आया बाबा कि यहाँ तुम बच्चों को क्या क्या करते रहना है। तो हमको भी बहुत परहेज में रहना चाहिए। इसमें पूछने की बात भी नहीं रहती है। बुद्धि समझती है एक तो विकार सबसे खराब है, काम विकार। दूसरा शराब कबाब नहीं पीना है। बाकी लहसुन प्याज आदि की और पतित के भोजन की दिक्कत पड़ती है।
नए नए कह सकते हैं कि दिक्कत पड़ती है, पुराने तो क्या कहते हैं, इच्छा नहीं है, फिर हाँ इच्छा नहीं है, और इच्छा की जगह कहते हैं मजबूरी है। इच्छा नहीं मजबूरी है। बाप समझाते हैं पवित्र भोजन तो कहीं मिलेगा नहीं सिवाय ब्राह्मणों के, बाप की याद में रहना पड़े। और हजारों सालों की तपस्या करने के बाद भी कह रहे हैं क्या करें, तो तपस्या का इतना तो प्रभाव परिवार पे होता है। बाबा समझाते हैं पवित्र भोजन तो करना ही है, बुद्धि से समझना होता है, हम अपने को किस युक्ति से बचाते रहें, बुद्धि से काम लेना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, इसलिए लौकिक से भी रिश्ता रखना है, उन्हों का भी कल्याण करना है, उन्हों को भी ये बातें सुनानी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो नहीं तो सजाएं बहुत खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। माला पास विद ऑनर की बनी हुई है, अभी सबके कयामत का समय है, सबके पापों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा ने समझाया है याद से ही विकर्म भस्म होंगे, इसमें ही मेहनत है, ज्ञान तो बड़ा सहज है, सारा ड्रामा और झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाकी स्वीट राजधानी, स्वीट बाप और स्वीट होम को याद करना है, अभी नाटक पूरा होता है, घर जाना है, पुराना शरीर छोड़ सबको वापस जाना है, ये पक्का याद रखना है। ऐसे याद करते करते शरीर छूट जाएगा और तुम आत्माएं चली जाएंगी, बहुत सहज है। अभी तुम सन्मुख सुनते हो और बच्चे टेप से सुनेंगे, एक दिन टेलीविजन पर भी ये ज्ञान सुनेंगे व देखेंगे जरूर, लेकिन धारणा कैसे होगी? बात तो सारी क्या है कि हमें स्वधर्म में टिकना है, एक धर्म कायम करना है। बात ये नहीं है कि आपने कहाँ सुना, बात ये है कि क्या सुना, सुना क्या, सुना तो सही ना, सुना ही नहीं, चाहे यहाँ बैठे नहीं सुना, घर में टेलीविजन में मुरली नहीं सुनी, मोबाइल में मुरली नहीं सुनी, तो धारणा, हाँ फिर धारणा नहीं होगी। यहाँ तो करनी भरनी बताया है, सुननी और करनी भरनी ऐसे नहीं कहा, सुनो और भर लो, ऐसे तो सारे देवता बन जावे। पिछाड़ी वालों के लिए तो और ही सहज हो जाएगा, हिम्मते बच्चे मद दे बाप, यह भी प्रबंध टेलीविजन का हो गया है, पर हिम्मत नहीं है तो टेलीविजन भी रिचार्ज नहीं कराएंगे या फिर उसको देखेंगे नहीं। सर्विस करने वाले भी अच्छे होंगे तो बच्चों को उन्नति के लिए यह भी सब प्रबंध अच्छा हो गया है, वह भी जिसको चाहे ले सकते हैं, एक बात को याद करना है। मुसलमान लोग भी सवेरे सवेरे फेरी पहनते हैं और पुराने जमाने में सबको जगाते थे, आज त्योहारों पर फेरी लगाते हैं। उठकर अल्लाह को याद करो, यह समय सोने का, सुना लाली बहन, यह समय सोने का नहीं है, वास्तव में यह अभी की बात है। अल्लाह को याद करो क्योंकि तुमको बहिश्त की बादशाही मिलती है, बहिश्त को फूलों का बगीचा कहा जाता है, वह तो ऐसे ही गाते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में बाप को याद करने से देवता बन रहे हो। सुना, यह सवेरे उठने का अभ्यास अच्छा है, सवेरे का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है, 12 बजे के बाद सवेरा शुरू होता है। प्रभात का टाइम 2-3 बजे को कहा जाता है। अब बताओ आज 2-3 बजे कौन उठा? आज? अच्छा, हाँ हाँ, हाथ उठाइए किसी भी वजह से उठे हो, क्योंकि कोई तो वजह बनी होगी। 2 जने उठे, अच्छा 3 जने उठे,
बाकी सब कितने बजे उठे? अच्छा, जो सोए नहीं थे, हैं, जो सोए नहीं थे और जो जगे ही नहीं थे, अपना अपना चेक कर लेना। बाबा कहते 2 बजे से लेके 4:45 के बीच में जो उठे उसको मैं आज राखी में अच्छे वाला वरदान दूंगा। इनाम दूंगा आज। लेंगे इनाम आज भरत कुमार भाई? हाँ, हाँ। बाकियों को हल्का इनाम मिलेगा, क्योंकि बाबा कहते हैं लाडले को 2 और कपोत को, सॉरी, है ना, जो भी है, हाँ, उसको 1, उसको 4, उसको 3। घर में भी तो चलता है ना। अच्छा, सवेरे उठ शांति धाम और सुख धाम को याद करना चाहिए, पर ये रात्रि सोते समय दुख धाम को भूल करके सोना होता है, तो उठते ही शांति धाम और सुख धाम याद आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, बाबा की याद में रह शुद्ध भोजन खाना है। अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस कयामत के समय में बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 की क्या आई हुई है? इनकी कयामत आई हुई है। इनका अगर गला काट देंगे 1 बाय 1 तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा कहते मैं इसलिए आया हूं कि तुम बच्चे हिम्मत का कदम बढ़ाओ और इन एक एक का सिर जल्दी जल्दी काट दो, देर मत करो। वरदान, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि बड़ा बाबा बैठा है, तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है सारे संसार में, हर युग से अलग। आजकल सब फिक्र के बादशाह हैं और आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वह फिक्र में ही समय और शक्ति को व्यर्थ गवा देते हैं। जिस काम के लिए फिक्र करते वह काम बिगाड़ देते, और काम बिगड़ता है तो रिश्ते भी बिगड़ते हैं ना। लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिल जाती है। बाबा कहते हर अच्छे काम में मैं ऊपर से आपको टचिंग देता हूं, पर बुद्धि क्लियर होनी चाहिए। गड़बड़ का कारण है बुद्धि स्वच्छ नहीं है। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। अच्छा, ओम शांति।